अभी मैंने इसमें 2000 रुपये और 4000 रुपये ऐड नहीं किए हुए हैं। अगर मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ तो आप समझ सकते हैं कि सैलरी कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सैलरी स्लिप ऑफ द लेटेस्ट मंथ। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि मेरी जो लास्ट मंथ की मतलब कि जो रिसेंट मंथ है जुलाई मंथ, उसकी सैलरी स्लिप आई हुई है। तो उसको हम लोग चेक करेंगे कि मेरी सैलरी कितनी है। तो सबसे पहले देखिए मैंने साइड में लगा रखी है, इसमें बेसिक मुझे मिला हुआ है 19,100 रुपये, क्योंकि मेरे 2 इंक्रीमेंट लग चुके हैं इसलिए ये 19,100 दिखा रहा है। जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करेंगे तो आपका बेसिक पे 18,000 रुपये होगा। उसके बाद फिर इसमें मिलता है डीए डीआरएस अलाउंस, तो वो मिला हुआ है 10,505 रुपये। उसके बाद मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिला हुआ है 1,400 रुपये लगभग में। उसके बाद फिर नाइट ड्यूटी लगती है तो नाइट ड्यूटी का अलग से अलाउंस मिलता है जो है 1184 रुपये। अभी मेरा इसमें नाइट ड्यूटी आधी लगी हुई है, आधी मेरी अगली मंथ में ऐड होंगी। उसके बाद है ब्रेक डाउन अलाउंस, एक जो ये जो है ब्रेक डाउन अलाउंस, ये किसी किसी डिपार्टमेंट में लगता है, हर डिपार्टमेंट में नहीं लगता है। तो उसके मुझे मिलते हैं 350 रुपये समथिंग में। उसके बाद फिर ये एक जो दिख रहा है ड्रेस अलाउंस, ये जो ड्रेस अलाउंस है वो साल में एक बार लगता है, जुलाई मंथ में ही लगता है ड्रेस अलाउंस। तो ड्रेस अलाउंस के मुझे मिले हैं 6,250 रुपये, 6250 रुपये ये मिले हुए हैं ये ड्रेस अलाउंस के। ये मिलेंगे साल में एक बार। उसके बाद एक मुझे टीए अभी नहीं मिला हुआ है क्योंकि मैंने हेडक्वार्टर से बाहर ट्रेवल किया हुआ था, तो उसका मुझे अलग से मिलता है। ये जो है एक जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो अलग होता है, एक जो टीए होता है वो ट्रेवल अलाउंस होता है। जो मेरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो आप देख पा रहे होंगे कि 1395 रुपये है, वो अलग है। उसके अलावा भी जैसे हम लोग हेडक्वार्टर से बाहर जाते हैं, हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर रेडियस के बाहर जाते हैं तो फिर हम लोग को अलग से टीए मिलता है, जिसे हम लोग ट्रेवल अलाउंस कहते हैं। तो वो अभी मेरा ऐड होना बाकी है, तो वो अगले मंथ में ऐड होगा। तो वो उसके मुझे समथिंग 2,000 रुपये उसके ऐड हो जाएंगे। तो और उसके अलावा मैंने क्योंकि रेलवे क्वार्टर ले रखा है तो रेलवे क्वार्टर के मुझे पैसे नहीं मिलते हैं। अगर मैंने रेलवे क्वार्टर नहीं ले रखा होता तो फिर मुझे उसका एचआरए मिलता है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस मेरा लगभग समथिंग में भी 3900 4000 आप मान सकते हैं मोटा मोटी। 4,000 रुपये मेरे और ऐड हो जाते, यानी कि जो मेरा टीए बनना था इस बार 2,000 रुपये वो ऐड हो जाता और 4,000 रुपये क्वार्टर के जो क्वार्टर मैंने ले रखा है रेलवे क्वार्टर, तो अगर मैंने वो नहीं ले रखा होता तो उसके ऐड हो जाते। तो यानी कि 6,000 रुपये मेरे और एक्स्ट्रा ऐड हो जाते। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सैलरी बन जाती है इस महीने ज़्यादा। और अगर हम लोग देखें कि इस महीने ज़्यादा क्यों सैलरी बनी हुई है, तो मैंने आपको बताई दिया कि इस महीने ड्रेस अलाउंस हमारा एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। तो अगर हमारा ड्रेस अलाउंस ऐड नहीं होता तो भी फिर वो क्वार्टर का और टीए का मेरा वो उसमें एवरेज होके तो सैलरी मेरी लगभग इतनी ही बनती। तो देख सकते हैं दोस्तों, जब आप रेलवे में ज्वाइन करेंगे तो आपकी इनिशियली सैलरी कितनी रहेगी। दोस्तों ये सैलरी दिखाने का मकसद केवल इतना ही है कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, कि आपको पढ़ने का और ज़्यादा मन करे कि हाँ, जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मुझे फिर हर महीने इतना फिक्स अमाउंट मुझे मिलने लगेगा। तो इससे कभी कभी आपका डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, कभी मन नहीं करता है आपका पढ़ने का, तो इससे आप मोटिवेशन ले सकते हैं कि हाँ, जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मुझे इतनी फिक्स सैलरी तो मिलने ही लगेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है रेलवे से रिलेटेड किसी भी बात को लेकर, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेंगे तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।